हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार यानी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसीज आई थी क्लर्क की। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की कुछ वैकेंसीज दी गई थी और उसी के रिगार्डिंग एक ये नया नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उनके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है और ये जो नोटिस है, ये नोटिस है जो पोस्ट है क्लर्क की उसके रिटन एग्ज़ाम के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में क्लर्क की वैकेंसीज आई थी, अब उनका रिटन एग्ज़ाम होना है, तो रिटन एग्ज़ाम का शेड्यूल ये जारी किया गया है। साथ के साथ रोल नंबर भी जारी किए हैं। तो एक बार वन बाय वन करके इस डिटेल नोटिस में सारी जानकारी हम चेक करते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, इसमें लिखा है दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस ऑफ द कैंडिडेट अल्फ़ाबेटिकली वाइज shall be conducted on 2nd of February 2025 on the following institutions। यानी कि हिसार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज थी क्लर्क की, उनका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 2 फरवरी को होगा। 2 फरवरी को उनका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए रोल नंबर भी जारी करे हैं इनके और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन वो दिए हैं। आपको देखना आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है और ये जो रोल नंबर वगैरह जो दिए गए हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से बनाए गए हैं। अब इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। पहला इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजगढ़ रोड हिसार। जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है हिसार, वहाँ पर है एक एग्ज़ाम सेंटर और जिसका नाम ए से लेकर के बीच में आता है, यानी कि जिसका नाम पहला अक्षर ABCDEFGHIJK, ए से लेकर के तक जिसका नाम है, ए फॉर आकाश से लेकर के फॉर कुमार तक जिसका भी रोल नंबर है, ए से के तक जिसका भी नाम है, उसका जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, वो होगा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार में। इसके बाद सेकंड है और वो बनाई है ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल। ध्यान रखना यूनिवर्सिटी नहीं है, ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल है ये। ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल 6 km स्टोन ओपी जिंदल मार्ग हिसार, ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जिसका नाम एल से लेकर जेड तक है, LMNOPQRSTUVWXYZ। एक बार फिर से देखो आप, जिसके नाम का पहला अक्षर ए से लेकर के बीच में, के वाले भी इसमें शामिल है, ए से लेकर के तक, उनका होगा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार में। जिसका नाम एल से स्टार्ट है या फिर जेड से, एल से लेकर जेड तक, उसका होगा ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर। 2 फरवरी को एग्ज़ाम होगा क्लर्क की पोस्ट के लिए। जो रिटन एग्ज़ाम, जो OMR शीट पे जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम जो होना है वो ए से के तक उनका होगा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार और एल से जेड तक उनका होगा ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर। ये उनका इंस्टीट्यूट नंबर दे रखा कहाँ कहाँ पर आपका होगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा है द कैंडिडेट अलोंग विद देयर फोटो ID प्रूफ such as Aadhaar card, driving license, voter card, etc. shall report at 10 AM sharp on 2nd of February 2025 at the aforesaid institutions। यानी कि जो जो कैंडिडेट जिसने फार्म भर रखा है, जिसका नाम के अपने नाम के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट में जाना है,
2 फरवरी को सुबह 10 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है 2 फरवरी का वो 10 बजे को दिया गया है, ठीक है। और साथ में आपको एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर कार्ड ले जा सकते हो। इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम देने जाओ तब। 10 बजे का आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर रोल नंबर एंड सीटिंग प्लान अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेब्स। ऑफिशियल साइट पर सीटिंग प्लान है वो हम दिखा देंगे अभी। इसमें आगे सीटिंग प्लान ही ऐड कर रखा, आप सीटिंग प्लान चेक कर लेना, अपना अपना सारा सीटिंग प्लान इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। इसमें लिखा है कोई भी अलग से आपको रोल नंबर या इंटीमेशन नहीं जारी किया जाएगा, जो ऑफिशियल साइट पर नोटिस है उसी के तहत सब कुछ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रोल नंबर अलग अलग। सभी कैंडिडेट के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। साथ के साथ इंस्टीट्यूट के हिसाब से रूम नंबर तक का सारी डिटेल वहाँ पर दी गई है। ध्यान रखना जो पेपर होगा आपको 2 फरवरी को होने वाला है। अब हम सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर चेक करते हैं, क्या रोल नंबर है, कैसे क्या सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। एस्पायरेंट्स ये दे रखे रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क फॉर रिटन एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अब रोल नंबर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हैं। कैसे दिए हैं? एग्ज़ाम सेंटर के आधार पर इन्होंने रोल नंबर बना रखे हैं। एग्ज़ाम सेंटर है सबसे पहले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो हिसार है, वहाँ पर रोल नंबर नाम जिसका ए से लेकर के तक है उनका। और अब इन्होंने रूम नंबर वाइज अपने अपने रोल नंबर जनरेट कर रखे हैं। आप इसमें रूम नंबर भी चेक कर लेना, आपका जो रोल नंबर है उसके ऊपर लिख रखा हो कौन से रूम नंबर में आपका नंबर है। रूम नंबर 90 कॉमर्स ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का है 2 फरवरी को। अब इस लिस्ट में किस किस के रोल नंबर है वो आप यहाँ से देख लीजिए। रोल नंबर 1 से स्टार्ट है, ठीक है। इनका सेंटर है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, रूम नंबर 90 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। और ये सारे जो पहले रूम में जो कैंडिडेट बैठेंगे रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक है, ठीक है। रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक उनका जो सेंटर वो है रूम नंबर 90 के अंदर कॉमर्स ब्लॉक के अंदर। इनका सेंटर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर। इसके बाद आगे जिनका रोल नंबर है उनका रूम नंबर है 91। 1 से 40 तक 90 रूम नंबर में, उसके बाद है 91 में। रिपोर्टिंग टाइम सभी के लिए सेम है 10 बजे का। और ये रोल नंबर 41 से स्टार्ट है यहाँ पर 41 से। और उसके बाद जो लास्ट कैंडिडेट है जो रूम नंबर 91 में बैठेगा वो है 80, ठीक है। हर रूम में 40 कैंडिडेट इन्होंने बैठा रखे हैं। पहला है रूम नंबर 90 में 1 से 40, और उसके बाद 91 रूम में है 41 से लेकर 80 तक के कैंडिडेट। उसके बाद आगे है रूम नंबर 92 में, ये सारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के हैं। और रोल नंबर 81 से स्टार्ट है ये आगे, और उसके बाद रोल नंबर 120 तक है। इस हिसाब से रोल नंबर 93 का है। तो ये सभी कैंडिडेट के रोल नंबर इन्होंने बता रखे हैं, और हर रूम में मोस्टली 40 के तकरीबन कैंडिडेट इन्होंने बैठा रखे हैं। अब अपने रोल नंबर चेक करिए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से रोल नंबर दिए गए हैं, और ए से लेकर के तक जिसका नाम है उनका जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार के अंदर जो राजगढ़ रोड पर है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे का है। 2 लिस्ट इन्होंने अलग अलग दे रखी है। ये लिस्ट है जिसका नाम ए से लेकर के तक है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम सेंटर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बनाया गया है। उन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से रूम नंबर देखना है इसमें, और सेंटर जो कॉलेज का एड्रेस है वो इसमें क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का है 2 फरवरी को, ठीक है। इसमें सारी डिटेल आपके रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर किसी कैंडिडेट को रोल नंबर ना मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 चीज़ें इसमें दी गई है, और क्वालिफिकेशन भी इसमें मेंशन की गई है। किस कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। ये है सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, लेटर ए से लेकर लेटर के तक। लेटर ए से लेकर ए के नाम से लेकर के नाम तक जिस जिसका नाम है उनके रोल नंबर ये जनरेट किए गए हैं। और पहली लिस्ट में सिर्फ लेटर ए से के तक जिनका गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है उनके हैं, और रूम नंबर वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। टोटल 49 पेज की PDF है इसके अंदर। 49 पेज में सिर्फ वो ही कैंडिडेट का जिसका नाम ए से लेकर के तक क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बीच लास्ट में कुछ कैंडिडेट मिक्स भी कर रखे जो बीच में रह गए थे, ये ध्यान रखना। ये देखो जो कैंडिडेट है 1203 तक, इनका तो सारा कुछ सेट है। उसके बाद कुछ अलग से कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं यहाँ पर। और इसमें क्या दिक्कत है,
These roll number are issued provisionally with the remarks that they shall bring their documents along with the attested copies इन ऑल एग्जाम सेंटर के अंदर इन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट ले जानी है। इन सभी ने अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स जो नहीं जोड़ रखे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन कैंडिडेट को लेकर जाने हैं। रोल नंबर जो 1204 से लेकर रोल नंबर 1204 है, जैसे रोल नंबर 1204 है आयशा, और इसके पास इन्होंने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर रखी, तो जिस दिन इसका एग्ज़ाम होगा उस दिन इनको अपने साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर जानी है और उसकी 2 कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेकर जानी, फ़ोटो कॉपी भी करके लेकर जानी है। रोल नंबर 1204 जो ए से लेकर के तक वाले ये हैं, और इनके जो जो रिमार्क्स में डाल रखा है यहाँ पे लास्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल में, साथ में 2 सेट फ़ोटो कॉपी के, और वो सेल्फ अटेस्ट करके लेकर जाने हैं। रोल नंबर 1204 इनका एक अलग ही रूम इनको अलॉट किया गया, सभी एक ही जगह बैठेंगे सारे कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये रोल नंबर 1204 से लेकर 1255 तक हैं, यानी कि लगभग ये 51 कैंडिडेट हैं। ये ऐसे 51 कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जिनका एग्ज़ाम सेंटर है, और इन्होंने किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी, किसी ने ग्रेजुएशन की नहीं लगा रखी, तो जो रिमार्क्स में जो डॉक्यूमेंट्स लिख रखे वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, साथ में उसकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी जो फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जानी है, ठीक है। और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट तो आप वहाँ पे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 51 कैंडिडेट है लास्ट में, इन सभी को अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जो रिमार्क्स में इनको लिख रखी हैं, ठीक है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, ये ध्यान रखना आपको। ये 41 कैंडिडेट है, ये अपने अपने रोल नंबर चेक कर लेना और बाद में रिमार्क्स में देख लेना क्या क्या इनकी कमी बताई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो है पहला जिनका एग्ज़ाम सेंटर बनाया है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ रोड हिसार, और इन सभी कैंडिडेट को है रूम नंबर 322 में बैठाया गया है, ये भी ध्यान रखना। रूम नंबर 322 में इनको सभी को जाना है। रिपोर्टिंग टाइम सेम है सभी का, 10 बजे का ही। ये तो हो गए ए से लेकर के तक। एक लिस्ट और है, वो शुरू होगी एल से लेकर जेड तक। एक बार वो लिस्ट और चेक करते हैं। एस्पायरेंट ये है रोल नंबर उन कैंडिडेट के जिनका नाम एल से लेकर जेड तक है, और इनका एग्जाम सेंटर जो बनाया गया है वो है ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर। जिन कैंडिडेट का नाम जो एग्जाम सेंटर ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में है, यानी कि लेटर एल से लेकर लेटर जेड के बीच में जिसका नाम है, उन सभी का एग्जाम सेंटर है ओपी जिंदल मॉडल स्कूल, और इनका अलग से ये रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। लेटर एल से इनका स्टार्ट है, रोल नंबर 1256 से इनका शुरू हो रहा है, और ये सारी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, जैसे रोल नंबर 1256 से लेकर इनका मिला है रूम नंबर 21 में जाना है। रूम नंबर 21 में जाना है 1256 से लेकर 1279 तक। उसके बाद रूम नंबर 22 में जो बैठेंगे रोल नंबर 1280 से आगे बैठेंगे, ठीक है। हर कैंडिडेट के लिए अलग से रूम नंबर अलॉट कर रखा है। 30 से 40 कैंडिडेट का अलग अलग सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। सभी कैंडिडेट का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम दिया गया है, नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इस सारी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखा रखे। 20 से 30 कैंडिडेट हर एक रूम में बैठा रखे हैं ओपी जिंदल मॉडल स्कूल के अंदर। और अगर किसी कैंडिडेट को अपना रोल नंबर मालूम करना है, पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देना, आपका रोल नंबर बता दिया जाएगा, साथ में आपकी सारी सीटिंग अरेंजमेंट आपको बता दी जाएगी। ये है उन सभी कैंडिडेट्स के जिनका मिला है ओपी जिंदल मॉडल स्कूल। ओपी जिंदल मॉडल स्कूल जिन कैंडिडेट्स को मिला है उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। टोटल 113 पेज की ये PDF बनाई गई है, ठीक है। तो ये है लास्ट में रोल नंबर है 3531 तक। इन सभी कैंडिडेट के कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, सारा कुछ इनका सही है। इसके बाद इन्होंने लास्ट में कुछ कैंडिडेट और दिए हैं रोल नंबर 3532 से, और ये वो कैंडिडेट हैं, इनका एग्जाम सेंटर तो सेम ही है ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल, इनका रूम नंबर है 264। इन सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ हल्की बहुत मिस्टेक थी, तो इनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। जैसे रोल नंबर 3532 ललित, और इसको अपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लेकर जानी है फाइनल ईयर की। ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओ उसके 2 सेट फोटोकॉपी के भी लेकर जाने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। अगला जैसे लक्ष्मण सिंह, इसने कास्ट सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर रखी, तो आपको OBC या SC की जो सर्टिफिकेट आपको ले जानी है, 2 फोटोकॉपी कर उसकी ले जानी है। रोल नंबर 3534 जैसे लक्ष्मी है, इसने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लेकर जानी है। अगले कैंडिडेट को अब भी ग्रेजुएशन की, मोस्ट लोगों किसी को कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी,
किसी ने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। ये इनका ध्यान रखना, अलग अलग रूम में बैठा रखे, अगले है रूम नंबर 265 में इनको बैठा रखा है, और इस हिसाब से ये अलग अलग आप सीटिंग अरेंजमेंट अपनी चेक कर सकते हो। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जाम के टाइम पर लेकर जाने हैं। लास्ट रोल नंबर 3629, यानी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसीज जो है उसमें टोटल कैंडिडेट बैठेंगे 3629, सिर्फ और सिर्फ 3629 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है या एलिजिबल पाए गए हैं। इसमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लास्ट में रिमार्क्स दिया गया है। आप रिमार्क्स चेक कर लेना, जो डॉक्यूमेंट बता रखा वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। साथ में उस डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है, ये ध्यान रखना। अलग अलग 2 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट सारी डिटेल यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो कुछ आपको पूछना नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपका रोल नंबर नहीं पता, रोल नंबर बता दिया जाएगा, कौन सा एग्जाम सेंटर है, रूम नंबर क्या है, सारी सीटिंग अरेंजमेंट सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। रिमार्क्स ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये है रोल नंबर लिस्ट और एग्ज़ाम डिटेल्स। 2 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में क्लर्क की जो वैकेंसीज दी गई थी उनके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने ध्यान रखें, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, और ये लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।